आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्लाइसर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोल लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ सैम्पल डेटा जो है ना वो चाहिए होगा। अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है तो आप उसको ओपन कर लें। अगर आपके पास रेडिली कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप एक्सेल के अंदर भी डेटा जनरेट कर सकते हैं। एक तरीका डेटा जनरेट करने का ये है कि आप होम टैब पे क्लिक करें, फिर आप क्लिक करें आइडियाज़ में, टूवर्ड्स राइट आपको एक ऑप्शन मिलती है आइडियाज़। हो सकता है लेटेस्ट वर्जन में ये डेटा एनालिसिस के नाम से ये हो, लेकिन मेरे पास ये आइडियाज़ के नाम से है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो इसके बाद हमें ये स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ से हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं ट्राई सैम्पल डेटा। तो आप क्लिक करें ट्राई सैम्पल डेटा, तो एक्सेल आपके सामने एक सैम्पल डेटा जनरेट कर देता है। अब इस पार्ट को हम बंद कर देते हैं और ये एक टेबल की फॉर्म में एक्सेल ने इसको जनरेट कर दिया। हम क्या करेंगे कि इसकी सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग को ऑफ कर देते हैं ताकि इसकी जो रीडेबिलिटी है डाटा की वो आसान हो जाए। तो उसके लिए मैं जाऊँगा होम टैब में, उसके बाद मैं जाऊँगा क्लियर की ऑप्शंस में। यहाँ पर आप क्लिक करें क्लियर फॉर्मेट्स। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नीट डेटा सेट जो है ना वो अवेलेबल है। अब हम इस पर काम कर सकते हैं। जब हमने डेटा इसमें इंसर्ट किया तो आपने नोटिस किया होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के अंदर ये जो फ़िल्टर है ये इसने इनेबल कर दिया। हम यहाँ से भी डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ कॉलम्स से हम जाके डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्लाइसर्स को यूज़ करें तो और भी आसानी के साथ आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो स्लाइसर्स के लिए आप सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद ये राइट साइड पे अगर आप देखें ये फ़िल्टर्स के अंदर ये अवेलेबल है स्लाइसर। तो इसको क्लिक करें और उसके बाद जितने भी ये कॉलम्स हमारे डेटा सेट के अंदर हैं वो उसकी लिस्टिंग यहाँ पे हो गई है। जैसे ईयर है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, सेल्स है और रेटिंग, ये हमारे पास कॉलम्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे लिस्टेड है। इन सबको भी हम ला सकते हैं या जिन जिन कॉलम्स को हम चाहें उनको हम ला सकते हैं। तो हम ले आते हैं ईयर को, कैटेगरी को, प्रोडक्ट को, इन 3 कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। अब हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। ये ईयर को यहाँ रख लेते हैं, उसके बाद हम ये कैटेगरी को यहाँ रख लेते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट को यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ अगर स्लाइसेस को देखें आप, स्लाइसेस की अपनी कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप स्लाइसर पे क्लिक करें तो ऊपर आप मेन्यू में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनके कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको क्लिक करूँ तो ये स्टाइल इस पर अप्लाई हो जाएगा, मैं इसको क्लिक करूँ ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो जो भी स्टाइल आपको सूट करता है आप यहाँ से उसको पिक कर सकते हैं। उसके अलावा राइट साइड पे अगर आप देखें तो कुछ ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं, इनको आप अलाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही राइट साइड पे अगर हम कुछ ऑप्शंस को देखें तो जिस भी स्लाइसर को आप सेलेक्ट करेंगे उसके मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आप अभी ये स्लाइसर एक कॉलम में है लेकिन आप 2 कॉलम्स में भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम इसको देखें तो यहाँ से अगर हम ये कॉलम 1 पे है, अगर हम 2 पे करें तो यूँ हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम मल्टीपल कॉलम्स के अंदर भी इनको ला सकते हैं। और स्लाइसर का साइज़ वगैरह हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट और विड्थ आप यहाँ से एडजस्ट करते हैं और इनसाइड जो हाइट एंड विड्थ है वो आप यहाँ से एडजस्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप मुख्तलिफ तरीके से डाटा को फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं स्लाइसर्स के ज़रिए। तो सिंपली अगर हम 2015 पे अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखें कि ये डेटा जितना भी 2015 का है वो यहाँ फ़िल्टर हो गया और इसमें ये ऑप्शन ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो अब मैं मल्टीपल ईयर्स को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब मैं 2016 को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने 2 ईयर्स को ऐड कर लिया एट अ टाइम, 2015 और 2016। यहाँ से हम फ़िल्टर को ऑफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ तो ये सिलेक्शन ऑफ हो जाती है। इसी तरीके से हम कैटेगरीज़ में भी हम कर सकते हैं। हम एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ क्लिक करके हम मल्टीपल कैटेगरीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं या हम कंट्रोल की को प्रेस करके अगर होल्ड करें तो हम मल्टीपल कैटेगरीज़ को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखें कि अब 2 कैटेगरीज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया है, एक्सेसरीज़ एंड क्लॉथिंग। इसी तरीके से मैं अगर कंट्रोल को प्रेस करके रखूँ और ये तीसरी को सिलेक्ट करूँ तो अब हमने 3 कैटेगरीज़ को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो ये फ़िल्टर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्लाइसर्स के ज़रिए जो है ना वो डेटा फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। स्लाइसर यूज़ करने का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि हम सब टोटल्स भी मुख्तलिफ जो फ़िल्टर्स हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं उनका हम जैसे जैसे हम फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे हम सब टोटल्स भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर डेटा हमारे पास है इसके मैं एंड पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं बिल्कुल होम टैब से यहाँ से मैं ऑटो सम कर लेता हूँ। तो आप देखें कि ये
पूरे कॉलम का जो सम है ये ऑटो सम हमारे पास आ गया। और ये यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हमारे सामने आ गया सब टोटल ऑफ दिस कॉलम। इसी तरीके से मैं इसको भी जो है वो यहाँ क्लिक करके और यहाँ ऑटो सम पे क्लिक कर लेता हूँ। इसका भी हमारे सामने ऑटो सम आ गया। अगर हम चाहें तो इसका हम एवरेज भी ले सकते हैं। यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ तो बजाय सम के हम इसको एवरेज भी ले सकते हैं। अब हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब आप दोबारा अगर स्लाइसर पे आप जाएं तो अगर आप जस्ट 2015 को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप जो है कैटेगरीज हैं उनमें से किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें, एक्सेसरीज़ को कर लें। अब आप देखें कि जो हमारे पास डेटा फ़िल्टर आउट होके आया है वो 2015 का है और सिर्फ एक्सेसरीज़ से रिलेटेड डेटा है और उसका जो सब टोटल है हमें यहाँ मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूँ और बाइक्स को भी इसमें इंक्लूड कर लूँ तो अब आप देखें कि हमने 2 कैटेगरीज़ को इकट्ठा कर लिया और ये सब टोटल अकॉर्डिंगली इन दोनों कैटेगरीज़ का हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है जो स्लाइसर्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे अगर आप प्रोडक्ट्स में चले जाएं फर्दर तो इसी फ़िल्टर को अगर आप एक्सटेंड करें, आप इसमें अगर सिर्फ बाइक्स को देखना चाहें तो ये आप देखें कि सिर्फ जो ये प्रोडक्ट है, जो एक प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की है उसका वो बता रहा है। अब हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल को प्रेस करके रखें और प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट कर दें, फिर कंट्रोल को प्रेस करें और जो थर्ड प्रोडक्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लें। और यूँ इस तरीके से आप इस डाटा को सिलेक्ट करके और इसको आप अपने यूज़ में ला सकते हैं। अब यहाँ से इसको आप हाईलाइट करें, इसको कॉपी करें कंट्रोल C और चाहें तो दूसरी शीट पे इसको ले जाएं और यहाँ पे जाके को एंटर प्रेस करें या कंट्रोल V कर दें तो ये डेटा आपका अलग से फ़िल्टर आउट हो गया। अब आप इस पे जो भी करना चाहें, इसका ग्राफ बनाना चाहें, इसको सेपरेटली यूज़ करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन स्लाइसर्स को पिवट टेबल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। अभी हम इन स्लाइसर्स को जो है वो रिमूव कर लेते हैं। मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, जस्ट डिलीट प्रेस करके भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसको प्रेस किया, डिलीट की प्रेस करें और ये स्लाइसर हमने डिलीट कर दिया। अब हम ये करते हैं कि एक पिवट टेबल जो है ना इस डाटा का जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो पिवट टेबल के लिए अगेन हम कहीं भी जो है ना वो क्लिक करके हम इंसर्ट में जाते हैं और उसके बाद ये पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं। अब आप देख लें कि इसने पूरे डाटा जो भी हमारा डाटा है उसको सेलेक्ट किया है। यहाँ पे उसने रेंज बता दिया। ये पहले से क्योंकि टेबल कन्वर्टेड था, अगर ये आपका डाटा टेबल में कन्वर्टेड नहीं है तो आपको पिवट टेबल के लिए इसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए जस्ट आप क्या करते हैं, आप अपने डाटे को हाईलाइट करते हैं और उसके बाद कंट्रोल T करके उसको कोई नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल 1 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप कोई भी नाम दे के उसको एज ए टेबल जो है वो बना सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल टेबल्स जनरेट करने हैं तो आप ये ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो इसको हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। अब हम ये देखें कि ये पिवट टेबल की जो टेम्पलेट है उसने क्रिएट कर दी। ये राइट साइड पे हमारे इस विंडो के अंदर जितने हमारे जो कॉलम्स हैं डेटा के अंदर वो डिस्प्ले हो रहे हैं और नीचे मुख्तलिफ विंडोज़ हैं कि रोज़ में अगर आपने डेटा डिस्प्ले करना है तो यहाँ आप प्लेस करेंगे, वैल्यूज़ के लिए यहाँ और कॉलम्स के लिए यहाँ। तो हम यहाँ करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम जो है वो प्रोडक्ट्स को रोज़ में लेके आ जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हमारी रोज़ में जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। इसके साथ हम चाहेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो सेल वॉल्यूम है वो हम यहाँ डिस्प्ले कर दें। तो वो हम ये करते हैं कि जो सेल है इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब यह देखें ये सम ऑफ सेल जो है ना वो यहाँ दिखा रहा है। और अगर आप चाहें तो यहाँ कैटेगरीज़ को भी ला सकते हैं। तो अगर हम कैटेगरीज़ को भी यहाँ ले के आ जाते हैं, अब हम कैटेगरीज़ को ऊपर कर लेते हैं ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो विद इन कैटेगरीज़ डिस्प्ले हों। अब हम ये देखें कि ये एक हमारी पहली कैटेगरी है एक्सेसरीज़, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रही हैं। इसी तरीके से जो बाकी कैटेगरीज़ हैं और उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट हो रही हैं और एंड पे हमारे पास टोटल आ रहा है। अब यहाँ पे रहते हुए हम स्लाइसर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो अगेन स्लाइसर्स को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट में जाएँ और राइट साइड पे फ़िल्टर्स वाली टैब के अंदर आप स्लाइसर वाली ऑप्शन पे क्लिक करें। तो उसी तरीके से हमारे सामने एक विंडो आई है जिसके अंदर जो जितने भी हमारे कॉलम्स हैं डेटा सेट के वो यहाँ लिस्ट हो गए। अब हम जिस चीज़ को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उनके हम स्लाइसर बना सकते हैं। तो जैसे हमने पहले बनाया था, हमने पहले ईयर को ले आते हैं, कैटेगरीज़ को भी ले आते हैं और प्रोडक्ट्स को ले आते हैं। हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। तो अब आप देखेंगे अगर आप 2015 को जस्ट सेलेक्ट करें तो ये डेटा सिर्फ 2015 के लिए जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। अब हम सिर्फ जो है ना वो एक्सेसरीज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो आप देखें कि ये जो सिर्फ एक्सेसरीज़ को हमने सेलेक्ट किया और उसका जो टोटल है वो उसने जो सब टोटल है वो सिर्फ एक्सेसरीज़ का वो यहाँ पे उसने दिखा दिया। तो इस साइड पे अगर हम देखें तो जितनी एक्सेसरीज़ के अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट को यहाँ से निकालना चाहें तो आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखें और प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो वो यहाँ से आउट हो जाएगी प्रोडक्ट। तो लेट्स से मैं कंट्रोल को प्रेस करके लाइट्स पे क्लिक करता हूँ। तो अब हम देखें कि लाइट्स को यहाँ से हमने रिमूव कर लिया।
तो इस तरीके से भी आप इसके जो फ़िल्टर्स हैं वो आप इसको इस पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये फ़िल्टर्स को ऑफ़ कर देते हैं। अब ये पिवट टेबल में आप दोबारा आ गए। आप यहाँ पे चाहें तो जिस एंगल से भी आप अपना डेटा फ़िल्टर करना चाहें आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ईयर्स को कॉलम में लाना चाहते हैं तो आप ये ईयर वाला जो कॉलम है वो उठा के यहाँ प्लेस कर दें। अब आप देखें कि जो ईयर्स हैं ये कॉलम्स में यहाँ आ गई और डेटा अकॉर्डिंगली फ़िल्टर आउट हो गया। इन स्लाइसेस को हम ज़रा यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो अब आप देखें कि जो डेटा है वो हमने ईयर वाइज हमने फ़िल्टर कर लिया कि लेट्स से ये एक प्रोडक्ट है, उसमें जो सेल वॉल्यूम 2015 में ये था, 2016 में ये है, 2017 में ये है और उसका टोटल ये है। तो इसी तरीके से अगर अब आप फ़िल्टर आउट करेंगे तो अब आप जो है लेट्स से कैटेगरीज़ पे जाएं, एक्सेसरीज़ पे जाएं, तो अब आप देखें कि सिर्फ एक्सेसरीज़ का डेटा आप ओवर दी टाइम जो है ना वो देख सकते हैं, उनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो यूँ आप डिफरेंट एंगल से आप डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं। इन स्लाइसेस का इस्तेमाल करते हुए आप अपने डाटा को मुख्तलिफ़ एंगल से एनालाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को शेयर कर लें, लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।